हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम इस बार डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षक अभिज्ञता व बुद्धिमत्ता चाचनी टेट 2023 जो एग्ज़ाम हुई है 23-24 और आज जो एग्ज़ाम होने वाली 25। तो 25 के लिए जो क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं शिक्षक अभिज्ञता बुद्धिमत्ता चाचनी के ऊपर में, तो जो 23 और 24 को एग्ज़ाम हुई थी उन बच्चों के रिव्यू आए कि जो सबसे पहला जो रिव्यू है कि उनको टाइम पूरा नहीं पड़ रहा है कि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है काफ़ी लेंदी है और कुछ क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। पर वो क्या हो रहा है कि एग्जाम में कुछ बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टाइप से अल्टरनेट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें टाइम मैनेजमेंट करते आना चाहिए, तो ही हम 200 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपका टारगेट एग्जाम में 200 में से अगर 150 मार्क्स तक लेने का है तो कुछ आप जो स्ट्रेटजी है वो फॉलो कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सिर्फ 200 क्वेश्चन सॉल्व करना ये टारगेट रखेंगे तो आपको काफ़ी लॉस होने वाला है इस एग्ज़ाम में। तो इसलिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे पेपर सॉल्व करना चाहिए था और कैसे करेंगे कि ताकि फ़ायदा आपको मिले। 120 मिनट का पेपर होने वाला है जिसमें 200 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो आप एक डिवाइड कर लीजिए कि 30 मिनट में यानी आधे घंटे में आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो क्या, ठीक है। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो क्या, वो देखिए और इसके हिसाब से आप आगे चलिए ताकि आपके कोई क्वेश्चन ना छूटे। दूसरा है कि जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिया पर मुझे यहाँ पे 2 से 3 मिनट का अगर टाइम लगता है, ठीक है, 1 2 3 मिनट अगर लग जाता है तो आपको उस क्वेश्चन को क्या कर लेना है, एक अंदाजित आंसर देके उस क्वेश्चन से आगे चले जाना है, ताकि आपका ये जो 2 मिनट वाला जो 2 से 3 मिनट जो है ये आपके यहाँ पे बच जाएंगे। और ये जो समय है आपको जो छोटे क्वेश्चन 1 लाइन वाले जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में काफी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि 200 क्वेश्चन कर पाने के लिए आपको सिर्फ 120 मिनट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक देखना है कि इस क्वेश्चन को आप कितने मिनट में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। या अगर आपको आंसर आता भी है, आपको पता है कि इसका आंसर मैं निकाल लूंगा, पर आपको टाइम लग रहा है तो उस क्वेश्चन को मत सॉल्व कीजिए, उसको कोई भी एक अंदाजित आंसर देके आगे चले जाइए ताकि आपको सारा पेपर कवर हो जाएगा। अब तीसरा एक पॉइंट है कि जो बुद्धिमत्ता चाचनी के ऊपर में काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें जो पजल्स दिए हुए हैं या फिर बैठक की अवस्था है या फिर सारणी है, तो इसके ऊपर में जो क्वेश्चन है काफी सिंपल क्वेश्चन है। अगर एक बार आपने अगर जैसे बैठक अवस्था सॉल्व कर लिया तो उसी के 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो उसमें अगर आपने एक बार वो पजल सॉल्व कर लिया तो आपके जो 5 क्वेश्चन हो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। तो ये चीज भी ध्यान रखना है आपको कि अगर यहाँ पे 3 से 4 मिनट लगता है तो आप इसको जरूर दीजिए ताकि आपके ये 5 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। चौथा पॉइंट ये है कि जिसमें जो साइकोलॉजी है काफी सिंपल है, चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर में क्वेश्चन ऐसे नहीं है, थ्योरेटिकल नहीं है, सिर्फ उपयोजनात्मक क्वेश्चन है कि आप क्या करेंगे। तो आप एक टीचर के शिक्षक के नाते आपको सोचना है, ठीक है, आपको अपना मत ना देते हुए एक शिक्षक क्या करेगा इस पे आपको विचार करना है। और इसमें नेगेटिव जो सेंस वाले जो आंसर है ये कभी मत दीजिए, आपको हमेशा पॉजिटिव ही देना है इसमें कि आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ये भी कम से कम 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को टाइम मिलना जरूरी है। ये क्वेश्चन हो गए। फिर मराठी में समानार्थी शब्द पूछ लेते हैं, विरुद्धार्थी शब्द, और जो वाक्य करेक्शन के लिए भी मराठी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो समानार्थी शब्द हो गया, विरुद्धार्थी शब्द हो गया, वाक्य क्या दर्शाता है, जो शब्दांश है, ठीक है, वाक्य का कुछ परिचय दिया जाता है उसमें वो क्या दर्शाता है, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि आपको मराठी के लिए टाइम देना जरूरी है, मानस शास्त्र के लिए टाइम देना जरूरी है, ठीक है। वैसे ही इंग्लिश में भी कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके लिए भी आपको टाइम देना जरूरी है। तो अगर ये आप इनको टाइम दे रहे हो, ठीक है, अपना मानस शास्त्र, मराठी
और इंग्लिश में अगर आप टाइम दे रहे हो तो आपके ये समझ लो 15 15 15 30 यानी जो 45 क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिनिमम 30 मिनट लगने वाला है, ठीक है। 45 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिनिमम 30 मिनट लगने वाला है, इसलिए आप ये क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए। क्योंकि लास्ट में जब पेपर छूट जाता है तो हम लास्ट में क्या करते हैं, गोले करते हैं, तो हमें देखते हैं कि ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, बट उस समय पे आपके पास में टाइम नहीं रहता। तो ये क्वेश्चन आपकी छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब मैथमेटिक्स के ऊपर में आते हैं हम लोग कि मैथ के ऊपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो क्या होता है कि इक्वेशन के ऊपर में काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ में भी। तो उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं कि प्लस माइनस वाले क्वेश्चन रहेंगे, 10 + 5, फिर डिवाइड रहेगा 15, ठीक है, -6, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, इनको भी आपको टाइम देना जरूरी है। तो आपको मैथ के लिए भी टाइम देना जरूरी है। तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, आपको गणित भी सॉल्व करना है। तो आप कैसे करेंगे कि आपका टारगेट क्या रहेगा कि आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। 50 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम कम पड़ने वाला है। तो आप इसको एक अंदाजित आंसर माइंड में रखिए कि आप जब भी ऐसे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन आएंगे जिससे आप सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो आप इसको एक जो भी आपको लगता है कि ऑप्शन राइट रहेगा उसे आप टिक कर दीजिए। आपका फोकस क्या होना चाहिए, 150 मार्क्स के ऊपर होना चाहिए कि आपका पेपर 150 मार्क्स का परफेक्ट सॉल्व होना चाहिए। तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। आपको पता है एग्जाम में क्या होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको पता है कि इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमें एक लालच आ जाती है, तो हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे लग जाते हैं। हालांकि उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, पर उसका जो लॉस है हमें ये इंग्लिश, मराठी और साइकोलॉजी में फिर देना होता है, क्योंकि ये आपके हाथ के मार्क्स है। तो कुछ क्वेश्चंस को आपको स्किप करते आना चाहिए एग्जाम में, खास करके जो पजल वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि इसी के अंदर में काफी सारे सिंबल्स दिया हुआ था, ठीक है, इसको अरेंज करते तो सॉल्व हो जाता, कुछ ऐसे ऐसे फिर चेंज हो जाते थे, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, इसको यहाँ पे टाइम जा रहा था, मैंने इसे स्किप कर दिया। एक क्वेश्चन था रिलेशन वाला, ठीक है, रिलेशन वाला मुझे आ रहा था, बट मुझे लगा कि इसमें अगर सॉल्व करता हो तो टाइम जा रहा है, क्योंकि वो इतना बड़ा पैसेज रहता है, ठीक है। इतना बड़ा पैसेज को अगर आपको रीड करेंगे तो आपको वहां पे मिनिमम समझ लो 1 से 1.5 मिनट लग जाता है, ठीक है। फिर उसको अरेंज करने में 3-4 मिनट लग जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैंने फिर स्किप कर दिया था। तो कुछ आपकी खुद की स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि आपको क्या आता है और आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। पेपर स्टार्ट होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो अल्फ़ाबेटिकली जो ऑर्डर है A to Z तक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लीजिए और उनके नंबर्स लिख लीजिए। देन उनके जो अपोजिट है, जैसे A का अपोजिट Y है, इस टाइप का भी आप लिख के रख लीजिए। देन कुछ स्क्वायर नंबर है जो अगर आपको पता नहीं तो स्क्वायर नंबर लिख के रख दीजिए। एंड जो रफ पेपर होता है उस पर उजवा साइड एंड जो डावा साइड है ये भी लिख के रख लीजिए कि उजवा कौन सा है और डावा कौन सा है। तो ये अगर आप लिख के रखते हैं, और जो अल्फ़ाबेट की सीरीज जो है ये काफ़ी हेल्प करने वाली है आपको एग्ज़ाम में, क्योंकि इसी के ऊपर में 10 से 12 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे। और अगर ये आपको सीरीज पता रहेगी तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। प्लीज़ 1 मिनट दीजिए और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर लिख लीजिए, साइड लिख लीजिए, और जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है, और उसकी जो उपदिशा है वो लिख लीजिए। तो इन पे आप कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कम से कम टाइम में। ओके बच्चों।